अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे, अल्लाह ताला के फ़ज़्ल व करम से होंगे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि अगर आप लोग बाइनेंस के ऊपर नए यूज़र हैं या फिर यहाँ पर पहले से आप लोग काम करते हैं और आप लोग ये जानना चाहते हैं कि P2P स्कैम किस तरह से होता है और आप लोग किस तरह से एक अच्छे ट्रेडर को फाइंड कर सकते हैं जिसके ज़रिए आप लोग अपना डिपॉज़िट भी कर सकें और उसके बाद उससे विथड्रॉ भी ले सकें। और ऐसे कौन से ट्रेडर हैं जिनसे आप लोगों को बच के रहना है। इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताऊँगा, तो आप लोगों ने वीडियो को पूरा देखना है, कहीं से भी स्किप नहीं करना है क्योंकि अगर आप लोग स्किप क करके देखेंगे ना तो आप लोगों को ठीक से समझ नहीं आएगी, ठीक है? तो वीडियो को मज़ीद शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बता दूँ कि अगर आप लोग बाइनेंस के ऊपर पहले से काम करते हैं और आप लोग किसी भी मतलब विथड्रॉ लेना चाहते हैं किसी भी ट्रेडर से, तो आप लोग उसे अपनी इन्फॉर्मेशन देते हैं कि ये मेरी इन्फॉर्मेशन है, मतलब सारी डिटेल है। आप लोगों ने यानी कि आपने मुझे इस अकाउंट के ऊपर ईज़ी पैसा, जैज़ कैश या फिर बैंक अकाउंट है, इसके ऊपर मुझे अमाउंट सेंड करनी है, ठीक है? तो आप लोगों को नहीं पता कि ये जो अगला बंदा है वो किस तरह का है, यानी कि सही है, गलत है या फिर किसी भी इल्लीगल एक्टिविटी में मुलव्विस है, ठीक है? तो वो हो सकता है किसी का अकाउंट हैक करके आप लोगों को वहाँ पर सेंड कर रहा हो। तो जब भी यहाँ पर उसकी डिटेल वहाँ पीछे से ट्रैक होती है तो आप लोगों का वहाँ पर नाम आता है कि इस बंदे को इसने ट्रांज़ैक्शन किए, तो इस तरह से आप लोग फँस सकती है, ठीक है? तो अब मैं आपको ये बता दूँ कि जब भी आप लोग अपने बाइनेंस के ऊपर डिपॉज़िट करें या फिर विथड्रॉ करें, तो आप लोगों ने किस तरह से एक अच्छे ट्रेडर को फाइंड करना है और किस तरह से बैड ट्रेडर से बचना है। यानी कि जिनका जो भी मतलब यहाँ पर रिस्ट्रिक्टेड होते हैं, यानी कि मैं आपको अभी बता देता हूँ। अब यहाँ पर हम नीचे एसेट में आते हैं ना, एसेट में आने के बाद ये आप लोग देख सकते हैं कि ऊपर आप लोगों ने यहाँ पर फंडिंग में आना है और फंडिंग में आने के बाद यहाँ पर आप लोगों ने P2P के ऊपर क्लिक करना है। ये आप लोग देख सकते हैं P2P के ऊपर जैसे ही हम लोग यहाँ पर क्लिक करते हैं, तो यहाँ पर आप लोग देखें कि यहाँ पर आप लोगों को कुछ ट्रेडर शो हो रहे हैं जिन जो अभी यहाँ पर रिस्ट्रिक्टेड है, यानी कि ना ही आप लोग यहाँ से बाय कर सकते हैं और ना ही यहाँ पर सेल कर सकते हैं इन ट्रेडर्स को, ठीक है? ये बाइनेंस की तरफ से रिस्ट्रिक्टेड हैं क्योंकि ये भी किसी न किसी वजह से जो भी ट्रेड करते हैं ना वो ठीक तरह से नहीं करते, इसलिए सॉरी, बाइनेंस से इनके जो अकाउंट है ना उनको रिस्ट्रिक्टेड कर दिया, ठीक है? अब मैं आपको बता दूं कि आप लोगों ने किन से बचना है। अब ये देखें, अभी हम यहाँ पर आते हैं, ये देखें एक ट्रेडर हमें यहाँ पर शो हो रहा है, ये रिस्ट्रिक्टेड तो नहीं है लेकिन यहाँ पर इसको जो है ना बाय भी कर सकते हैं, सेल भी कर सकते हैं। अब देखें इसको मैं आप लोगों को ओपन करके भी दिखा देता हूँ। अब देखिए इसको हम ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद आप लोग ये देखें, सबसे पहले आप लोगों ने क्या देखना होता है कि इनका जो है ना मतलब रजिस्ट्रेशन इनको मतलब ये रजिस्टर्ड कब हुए, ठीक है? और उसके बाद ये फर्स्ट ट्रेड इन्होंने कब की है, ठीक है? और उसके बाद ये आप लोग देखें कि ऑल ट्रेड्स इन्होंने कितनी की है, ठीक है? अब यहाँ पर जो मेन चीज़ होती है ना, इनके फीडबैक देखने होते हैं। ये आप लोग देखें कि फीडबैक, ठीक है? आप लोग इसके ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे ना, तो ये आप लोग देख सकते हैं कि इनके जो पॉजिटिव फीडबैक है ना, वो है 2491 और उसके बाद नेगेटिव फीडबैक है 136। आप लोगों ने नेगेटिव फीडबैक के ऊपर आना है और यहाँ पर आप लोगों ने जो भी लोगों ने इनके ऊपर सॉरी यहाँ पर इनके रिव्यूज़ है ना उनको आप लोगों ने यहाँ पर रीड करना है, ठीक है? अब ऐसे ही नीचे आप लोग देखें कि यहाँ पर जो इनके जो फीडबैक है ना वो आप लोग देखेंगे स्लो ट्रांजैक्शन है, स्लो ट्रांजैक्शन है, स्लो ट्रांजैक्शन है। मतलब स्कैमर नहीं है, बस इनकी जो ट्रांजैक्शन है ना वो किसी न किसी वजह से स्लो हो जाती है, ठीक है? और पॉजिटिव फीडबैक इनके ज़्यादा है, ठीक है? इस तरह से आप लोगों ने मतलब फीडबैक में आकर यहाँ पर लोगों के जो रिव्यूज़ हैं ना उनको पढ़ना है। अगर स्कैमर हैं या फिर किसी भी वजह से वो इल्लीगल एक्टिविटी में मुलव्वस हैं, तो यहाँ पर उन लोगों ने मतलब अपने फीडबैक दिए होते हैं क्योंकि वो लोग यहाँ पर फीडबैक देते हैं जो जिन लोगों ने इनके साथ ट्रेड की होती है, ठीक है? अब मैं आपको बता दूँ कि आप लोगों ने बेस्ट ट्रेडर को किस तरह से फाइंड करना है। अब मान लें कि हम यहाँ अमाउंट के ऊपर क्लिक करते हैं और उसके बाद क्लिक करने के बाद यहाँ पर हम अपनी अमाउंट सेट करते हैं कोई भी। मतलब आप लोग 1000 की यहाँ पर बाय करना चाहते हैं या फिर विथड्रॉ कुछ भी करना चाहते हैं, ठीक है ना? तो अब यहाँ पर हम बाय करना चाहते हैं ना, क्योंकि हम नए यूज़र हैं, हम चाहते हैं कि हम यहाँ से ट्रेड करें, ठीक है? तो अब मैं यहाँ पर 1000 लिखता हूँ, ठीक है? और कन्फर्म कर देता हूँ। कन्फर्म करने के बाद ये आप लोग देख सकते हैं कि हमारे सामने कुछ ट्रेडर शो हो रहे हैं। अब आप लोगों ने मतलब ऐसे कौन से ट्रेडर को फाइंड करना है जो मतलब, क्योंकि पता तो किसी का नहीं होता, इसीलिए आप लोगों ने कुछ चीज़ें होती हैं जिनको आप लोगों ने ध्यान रखकर उस ट्रेडर के साथ यहाँ पर ट्रेड करनी होती है, ठीक है?
अब जब भी आप लोग किसी भी ट्रेडर को फाइंड करना चाहते हैं ना, तो सबसे पहले आप लोगों ने इनके लाइक्स रेट देखने होते हैं और उसके बाद ट्रेड रेट देखना होता है, ठीक है? जो इनको तकरीबन मिनिमम या फिर मैक्सिमम है वो 90 से ऊपर होने चाहिए। अब ये यहाँ पर देखें आप लोग, इसके जो है ना 95 हैं और उसके बाद 99 इसकी ट्रेड रेट है, ठीक है? और इसके बाद आप लोगों ने यहाँ पर इसके ऊपर इस ट्रेडर को क्लिक करके इसके जो फीडबैक है ना वो भी आप लोगों ने देख लेने हैं और उसके बाद इसका कंप्लीशन रेट भी देख लेना है। ये आप लोग देख के 99.9% है, ये आप लोग देख सकते हैं, ठीक है? और इस ट्रेडर को कितना टाइम हो गया यहाँ पर रजिस्टर हुए वो भी आप लोग देख सकते हैं और उसके बाद फर्स्ट ट्रेड इसने कब की थी, 1273 डेज अगो, यानी कि 1273 डे पहले इसने ट्रेड की थी, ठीक है? और उसके बाद कितनी इसने ट्रेड की है वो भी आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है? 64,827। और उसके बाद नीचे आप लोग देख सकते हैं कि इसने बाय कितने किए हैं और उसके बाद सेल की ट्रेड इसने कितनी की है, ये आप लोगों ने देख लेना है। जिनका जो मतलब ये जो मतलब न्यूमेरिकल होते हैं ना, अगर ये ज़्यादा है ना तो आप लोगों ने उनसे ट्रेड करनी है, ठीक है? मतलब ऑर्डर कंप्लीशन रेट इसका ज़्यादा हो और उसके बाद पॉजिटिव फीडबैक ज़्यादा हो और उसके बाद उसको बाइनेंस के ऊपर ज़्यादा टाइम हो गया हो, ठीक है, ट्रेड करते हुए, ठीक है। अब हम वापस आते हैं, वापस आने के बाद जब भी आप लोग यहाँ पर बाय के ऊपर क्लिक करते हैं ना, तो यहाँ पर आप लोग देखें कि मैं आप लोगों को बता देता हूँ, हम यहाँ पर प्लेस एंड ऑर्डर के ऊपर जैसे ही क्लिक करें ना, इनकी कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं। यानी कि ये आप लोग देखें कि इन्होंने कुछ कहा हुआ है, आप लोग इनको रीड कर सकते हैं। यानी कि जो भी इनकी जो रिक्वायरमेंट होती है, जब भी आपने इनसे डिपॉजिट मतलब इनसे अमाउंट लेनी होती है, मतलब यूएसडीटी लेने होते हैं और अपनी अमाउंट इनको देनी होती है, ठीक है? अब ये देखें कि प्लीज़ रीड द एडवर्टाइजर्स टर्म्स बिफोर प्लेसिंग एन ऑर्डर। जब भी आप लोगों ने कोई भी ऑर्डर प्लेस करना है ना, उससे पहले इनकी जो कुछ टर्म्स एंड कंडीशन होती है ना, उनको आप लोगों ने ज़रूर से रीड कर लेना है, क्योंकि जब भी आप लोग यहाँ पर प्लेस एंड ऑर्डर करते हैं ना, उसके बाद आपको नहीं पता होता कि आगे इनको कौन-कौन सी चीज़ें हैं वो प्रोवाइड करनी होती हैं। तो फिर इस तरह से आप वो मतलब आपको यूएसडीटी रिलीज़ नहीं करते और आप लोग उसको अपनी अमाउंट सेंड कर देते हैं, ठीक है? इस तरह से फिर आप लोग आप समझते हैं कि मेरे साथ स्कैम होगा, ठीक है? इन चीज़ों को आप लोगों ने ध्यान से रीड कर लेना होता है। किसी भी ट्रेडर को इसी तरह की उनकी टर्म्स एंड कंडीशन होती हैं, ठीक हो गया? अब आप लोग देखें कि इनकी जो भी टर्म्स एंड कंडीशन है उनको हम लोग रीड कर लेते हैं। यानी कि ये कह रहे हैं कि आप लोगों का जो है ना ओनली ईज़ी पैसा पेमेंट अलाउड है और उसके बाद सेंड पेमेंट फ्रॉम ईज़ी पैसा, यानी कि ईज़ी पैसा से आप लोग इसे सेंड कर सकते हैं और उसके बाद थर्ड पार्टी नॉट अलाउड और उसके बाद सेंड पेमेंट एंड स्क्रीनशॉट, ठीक है? ये चीज़ें आप लोगों ने करनी होती हैं जब भी आप लोग किसी को भी मतलब अपने पैसे ट्रांसफ़र करते हैं, ठीक है? उसके बाद यानी कि इस तरह से आप लोगों ने किसी भी ट्रेडर की जो भी यहाँ पर रूल्स एंड रेगुलेशन होती है ना, उनको आप लोगों ने ध्यान से रीड कर लेना है, ठीक है? उस हिसाब से आप लोगों ने यहाँ पर ऑर्डर करना होता है, ठीक है? अब यहाँ पर मैं ऑर्डर भी आप लोगों के साथ कर देता हूँ यहाँ पर लाइव, लेकिन मेरे ख्याल में ये ठीक नहीं होगा क्योंकि उसको बैड रिव्यू चलेगा, क्योंकि हमने इसको ऑर्डर को कैंसिल कर देना है, तो फिर इस तरह से उसके ऊपर ना बैड इम्पैक्ट पड़ेगा, ठीक है? अब हम वापस आते हैं, वापस आने के बाद मतलब ये कुछ चीज़ें हैं जो आप लोगों ने ध्यान रखनी है जब भी आप लोग यहाँ पर ट्रेड करते हैं या फिर विथड्रॉ करते हैं, ठीक है? ये कुछ चीज़ें थी जो आप लोगों को मैंने बतानी थी, तो मैं उम्मीद करता हूँ मैंने कोशिश की है कि आप लोगों को समझ आ जाए, लेकिन फिर भी अगर आप लोगों को किसी चीज़ की समझ नहीं आई, तो आप लोगों ने लाज़मी से पूछ लेना है और उसके बाद अगर आप लोगों को वीडियो ज़रा भी पसंद आए ना, तो वीडियो को आप लोगों ने लाइक ज़रूर कर देना, ठीक है? और चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।